मिडल टाउन अमरीकी सेनेटर और रिपब्लिकन नायब सदारती उम्मीदवार जेडी वेंस का आबाई शहर है। वहां उनके बास हामियों ने मंगल के रोज मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स के साथ उनकी डिबेट देखी। हम महसूस करते हैं कि जेडी वेंस बहुत खरे इंसान हैं क्योंकि हम उन्हें जानते हैं, एक ऐसा शख्स जो आम लोगों की तरह है। जो स्टेट्सर बटलर काउंटी ओहायो में रिपब्लिकन पार्टी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसी में मिडल टाउन भी शामिल है। 2016 और 2020 में बटलर काउंटी में ओहायो भर से डोनाल्ड ट्रंप के वोटों की तादाद ज्यादा रही। ये कदामत पसंद है। स्टेट्सर को खुशी हुई कि वैंस ने उन सब मौज़ूआत पर बात की जिनके बारे में उन्हें तशवीश थी, जैसे कि बॉर्डर, जैसे कि मईशत, जैसे कि बंदरगाहों के कारकुनों की हड़ताल जो मशरकी साहिल पर जारी है। यकीनन लोग महंगाई से परेशान हैं और ये हमेशा अहम रहा है, और उनकी सेहत की देखभाल का मामला भी। कैथी वाइनेंट बटलर काउंटी में डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयर हैं। वो कहती हैं कि मिडल टाउन में एक कॉफ़ी शॉप में उन्होंने मिलकर डिबेट देखने का एहतमाम किया था और पार्टी में शामिल लोगों की बड़ी तादाद के लिए मरकज़ी नुक्ता तौलीदी हुकूक और इमिग्रेशन पर तशवीश थी। जैसे ही जेडी वेंस ने इंसानों को गैर कानूनी अजनबी कहकर इंसानियत की तौहीन की, तो इस तरह की गुफ्तगू सुनना बड़ी उलझन का बायस था। अगर जेडी वेंस आइंदा नायब सदर होंगे तो मुझे इमिग्रेशन पर तशवीश रहेगी। जैकब पेन स्प्रिंगफील्ड ओहायो में बड़ी तादाद में आबाद हेशियंस में से एक हैं। स्प्रिंगफील्ड मिडल टाउन से 60 किलोमीटर के फासले पर है। गुज़श्ता माह सदारती उम्मीदवारों के मुबाहिसे के बाद से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने गलत तौर पर कहा था कि तारकीन वतन लोगों के पालतू जानवर खा जाते हैं, उनकी कम्युनिटी में बाज़ लोगों को निशाना बनाया गया। पैन गवर्नर वॉल से यकीन दहानी चाहते थे। मुझे ये यकीन दिहानी चाहिए कि अमेरिका में रहते हुए मैं महफूज रहूंगा, क्योंकि हम अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में आए हैं। अमन के लिए, मोहब्बत के लिए, हम इस सब के लिए अमेरिका आते हैं। पैन समझते हैं कि उन्हें बाज़ यकीन दहानियाँ मिली हैं। रात डिबेट में टिम वॉल्स बहुत पुरसकून नजर आए। वेंस ज्यादातर दिफा करते रहे। मैंने अपना जहन बना लिया है। ईसाक आदि 20 साल से ज़्यादा अरसा पहले नाइजीरिया से अमेरिका आए थे और बटलर काउंटी में एक वोटर हैं। स्प्रिंगफील्ड में हेशियंस के खिलाफ बातों के बावजूद वो तर्क वतन पर ट्रंप और वेंस के मौक़िफ़ के हामी हैं। मैं इस मुल्क में कानूनी तौर पर आया था और मैं तवक्को करता हूँ कि जो भी इस मुल्क में आ रहा है उसे मुल्की कानून के तहत चलना चाहिए, जो कि कानूनी तौर पर यहाँ आना है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स इससे इत्तेफाक करते हैं कि नायब सदारती डिबेट से नवंबर के इलेक्शन के नताइज पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे जो होता है वो ये कि इससे लोगों को ये इल्म हो जाता है कि ये बहुत अहम है कि हम सब इसमें हिस्सा लें, बाहर निकलें और वोट दें। जो स्टेट्सर कहते हैं कि रिपब्लिकन्स के पास चॉइस ये नहीं कि किसे वोट दें, बल्कि ये है कि कब वोट दें। सिर्फ ये कि जेडी को वक्त से पहले वोट दें या इलेक्शन के दिन का इंतजार करें। ओहायो में वक्त से पहले वोटिंग 8 अक्टूबर को शुरू होगी। केन फेराबाओ की रिपोर्ट के साथ बैज़ जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका।